छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करें। कभी आएगा तुमसे मिलने वो, इस धोखे में तुम मत रहना। उनको समझाना, उनको कहना कान्हा ने भेजा है। उद्धव जाओ, उन गोपियों को समझाओ, और हाँ मेरी ये काली कमरिया ओढ़ करके जाना, क्योंकि मेरे सखा मेरे सिवा किसी से भी बात नहीं करते हैं। जिस दिन से जुदा श्याम हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। जिस दिन से कन्हैया गए, ब्रजवासियों का दिल जो है धड़कना बंद हो गया। एक सखा है, सब सखा जो है साथ में आते और उस वृंदावन वाली और मथुरा वाली रास्ते पर आकर के बैठ जाते, ये आशा लगाते कि आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा, आज कन्हैया आएगा। पर जब शाम हो जाती लौट करके जाते और कहते मैया तेरा लाला आज भी नहीं आयो, तेरा लाला तो बड़ो निष्ठुर है, आज भी नहीं आयो। नित्य की भांति आज सभी ब्रजवासी बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं। इतने में देखा एक रथ आ रहा है। सभी सखाओं को लगा कि मेरा कन्हैया आ रहा है। एक ने कहा मुझे तो पहले ही लगता था कन्हैया हमारे बिना ना रह सके, देखो कन्हैया आ रहा है। इतने में देखा एक रथ आकर के रुका। एक सखा ने कहा मैं तो जा रहा हूं, छिप जाऊंगा और कन्हैया आएगा, मेरे पैरों को पकड़ेगा और कहेगा कि मैं आज के बाद नहीं जाऊंगा, तो तुम्हें उससे बोलूंगा नहीं, तुम्हें नहीं बोलूंगा। जाकर के वो छिप गया। रथ आई, सभी ब्रजवासी बाद में आए, वो छिपा हुआ ब्रजवासी पहले आया। उसने कहा जरा मैं कन्हैया से मिल तो लूं, रूट तो मैं बाद में लूंगा। रथ का पर्दा खुला। जय श्री कृष्ण। ब्रजवासियों ने देखा आप कौन? मैं यदुवंशियों का सेनापति उद्धव, कन्हैया का सेनापति हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मां यशोदा का महल किधर है, मुझे उनसे मिलना है। राधे रानी का निवास स्थान कहां है, मुझे उनसे मिलना है, गोपाल ने भेजा है। सभी सखाओं ने कहा वाह रे कन्हैया, तुझे याद भी आई तो तूने अपने एक सखा को भेज दियो, तू ना आए। एक सखा ने कहा इस जल को देख रहे हो ना, ये जल किसी नदी किसी सरोवर का नहीं है। ये जितने ब्रजवासी हैं उनकी आंखों के आंसू का जल ही तो है। और इस जल के किनारे किनारे चले जाओ, जहां पर ये जल खत्म हो जाए वहीं पर मां यशोदा का महल होगा। उद्धव गए और जा करके मैया यशोदा के महल के सामने पहुंचे और कहा ये नंदरानी का महल है, यशोदा मैया का महल है। एक सेवक ने कहा हाँ उन्हीं का है। आप मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया का सेनापति हूं, कन्हैया ने भेजा है, अपना संदेशा भेजा है। पाती लेकर आए उधो, ले पधारे उधो, सांवरिया नहीं आए, सांवरिया नहीं आए। जाओ, नंदरानी अंदर बैठी है।
और सुनो, थोड़ा तेज बोलना। जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, मैया सोती नहीं है, तो आंखों में दिखना बंद हो गया और कानों से सुनाई देना भी बंद हो गया। गए मैया जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव कन्हैया का सेनापति। मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो, मेरा लाला सो रहा है, मेरा कन्हैया सो रहा है, अभी जग जाएगा। और दौड़ करके मैया यशोदा उस पालने की तरफ भागी और भाग करके देखा वो पालना खाली है, वहीं पर बेहोश हो गई। मैं कितनी अभागन हूं, मेरा कन्हैया तो मुझे छोड़ करके चला गया। उद्धव, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया है। जो कन्हैया ने ये दृश्य, जो उद्धव ने ये दृश्य देखा ना, उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। उद्धव, ये मुझे कन्हैया की एक लीला बहुत याद आती है। मुझे उद्धव मुझे कन्हैया की एक लीला बहुत याद आती है। एक दिन की बात, मेरा कन्हैया जो है हाथ में बेघड़ की रोटी पर मक्खन लेकर के खा रहा था, और इतने में क्या हुआ, एक कौवा आया और उसने जो है कन्हैया के हाथ से वो रोटी लेकर के चला गया। और मेरा कन्हैया कहने लगा, मैं तो वही रोटी लूंगा, मुझको वही रोटी चाहिए, नहीं तो मैं उस कौवा से युद्ध करूंगा। उद्धव, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा गोपाल मुझे सदा सदा के लिए छोड़ करके चला जाएगा। क्या संदेशा भिजवाया है? बोलो, क्या संदेशा भिजवाया है? प्रभु ने कहा, गोपाल ने कहा है, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। मेरी मैया से कहना, ये मत सोचना कि तुम्हारा लाला बहुत सुखी है, बहुत खुश रहता है। नाना, तेरो लाला बड़ो दुख पावे, को न मुख धोवे ताते जल। अब वो कौन ऐसी माँ है? अब मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरा गर्म पानी से मुंह धोए। मेरी माँ ये सब मेरा मुंह धोती थी। अचरा पूछ समारे हो, मैया को सुनियो, लाला बड़ो दुख पावे। माखन रोटी को नाम न जाने। मेरी माँ जो मुझे ताजा ताजा मक्खन खिलाती थी, अब नहीं मिलता है। माँ की ममता तो वही जान सकता है जिसकी माँ नहीं। भगवान कभी भी किसी की माँ ना मरे। माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कही कही पुकारे, दूध पिवाय बड़ो हित करती, और चुटिया गूंथ सिहावे हो। उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। माँ जो है खूब रो रही है। बेटा, मुझे गोपाल की बहुत याद आती है। हरि प्रीत लगा के
चले गए। उद्धव ने कहा, मैया हमारे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों में वार दिए जाए मां, तो भी आपके इस प्रेम का कोई पार नहीं पा सकता है। मां, मैं किशोरी राधे रानी से मिलना चाहता हूं। इधर एक कदम्ब का पेड़ है। उद्धव जी मां यशोदा को प्रणाम करके आए हैं और इधर राधे रानी जो है बैठी हैं, सभी सखियां बैठी हैं। उद्धव जी गए, पेड़ से टांग टेक लगा करके खड़े हो गए और सब गोपियां बात कर रही हैं आपस में। एक कहती है, लाडली जू आज मेरे स्वप्न में गोविंद आए थे। एक दिना की बात सखी, श्याम लला मेरे घर आए। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरा गोपाल मेरे घर में आया है और मैं उससे जो मिलने के लिए उठी ना, मैं जो उठी उनसे मिली बेकू, जाग परी प्रभु देखी न पायो। जो मैं उठ गई सो मेरी नींद खुल गई और मेरे प्रभु मुझे छोड़ करके चला गया। लाडली जू, क्या आपने कभी स्वप्न में गोपाल को नहीं देखा? बताओ ना, क्या आपको स्वप्न में नहीं आते हैं? राधिका रानी कहती है, स्वप्न तो उसको आएगा जो सोएगा। जिस दिन से गोपाल मुझे छोड़ करके गया है ना, उस दिन से तो हमें नींद ही नहीं आई। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम, धन्यास्ता सखियो सीता। अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रा पिबैरिणी। जिस दिन से गोपाल हमको छोड़ करके गए हैं, उस दिन से हमको नींद ही नहीं आई। उद्धव जी ने जब ये सुना, उद्धव जी का पूरा शरीर जो है सनसना गया। कब गोपाल गए थे और लाडली जू आज तक सोई नहीं है। हरि प्रीत लगा के चले गए, ओ हरि प्रीत लगा के चले गए। हरि प्रीत लगा के चले गए, हरि प्रीत लगा के चले गए, हरि प्रीत लगा के चले गए। हरि प्रीत लगा के चले गए, 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 हरि प्रीत लगा के चले। परसों की कह के श्याम गयो, परसों की कह के श्याम गयो। कब आवे वो बहर परसों, बारी बारी अतारी की द्वारी, निहार निहार खड़ी परसों। बसंत गयो
ऋषु ग्रीष्म गई अब मेघ कहीं बरसो बरसो, चित चाहत है उड़ जाऊं वहां पर, उड़ो न जाए बिना परसो, अरे उड़ो न जाए बिना परसो, अरे उड़ो न जाए बिना परसो। हरि प्रीत लगा के चले गए, हरि प्रीत लगा के चले गए, हरि प्रीत लगा के चले गए, हरि प्रीत लगा के चले गए। हरि देखो बात